बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप देखते हैं जुम्मा हफ्ता इतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर। गंदम स्कैंडल, इसके बारे में ख़बरें ज़ोरों पर हैं। अब ताज़ा इत्तला ये मिली है कि सरकार चाहती है कि उस वक्त के निगरान ज़िम्मेदार यानी मोहसिन नकवी साहब हों या अनवारुल हक काकड़ साहब हों, इनसे भी पूछगिछ की जाए। मेरी आज अनवारुल हक काकड़ साहब से टेलीफोन पर बात भी हुई। जल्द हम प्रोग्राम में उनका मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे। वो ये समझते हैं कि जो उन्होंने किया आइन और क़ानून और ज़ाब्ते के मुताबिक किया है, वो कहीं भी पेश होने से घबराएंगे नहीं। हनीफ अब्बासी साहब और काकड़ साहब का जो मुकालमा है एक निजी होटल में, वो भी ख़बरों में है, जहाँ एक दूसरे के साथ काफ़ी ले-दे की गई, लेकिन काकड़ साहब ने उस पर तबसरे से इनकार किया है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका अपोजिशन इत्तेहाद, ये आला सतह वफ़द लाहौर पहुँचा हुआ है, लाहौर के मिशन पर है। आज इन्होंने मंसूरा में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की है, लाहौर में सहाफ़ियों से, दानश्वरों से भी इन्होंने मुलाकात की है, और जो 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद है उसके अगराज़ व मकासद से आगाह किया है। यही नहीं बल्कि अगले सिलसिले में ये 8 तारीख़ को इस्लामाबाद में एक बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं। अदलिया के हवाले से इनकी बड़ी वाज़ेह लाइन लेंथ है। यूँ समझ आ रहा था कि ये रहनुमा ये कह रहे थे कि किसी भी जज की मियाद में इजाफे की ये मुखालफत करेंगे, मुद्दत में जो मियाद की में इजाफा होता है उसकी मुखालफत करेंगे। 6 जजेस का जहाँ तक ख़त है उसके ऊपर संजीदगी से साथ देने की कोशिश कर रहा है। ये अपोजिशन इत्तेहाद धांधली के हवाले से वाइट पेपर जारी कर चुका है, और ये तवक्को ये करते हैं कि इस तहरीक के ज़रिए और आइन की बहाली को मुमकिन हम बना सकते हैं। बाकी 3 बड़ी जमातों से बातचीत से फ़िलहाल ये इनकारी हैं। कहीं और बातचीत की जब बात की जाती तो उस सिलसिले में खान साहब ने 3 नाम सामने रख दिए हुए, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हों, उमर अयूब साहब हों या शिबली फराज साहब हों। जेल बैठे इमरान खान साहब का जिक्र हम करें तो वो आज मौलाना की मद्दाह दिखाई दे रहे थे, उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने पोजीशन ली है काबिल तारीफ़ है। ऐसे ही हज़रत मौलाना भी जब ठट्ठा में आज मुखातिब थे तो वो भी इमरान खान साहब और उनसे उनकी जमात से हुई गुफ्तगू के ऊपर मुस्बत इशारे दे रहे थे। तासुर ये मिल रहा है कि आज जमात इस्लामी को जब दावत दी इस अलायंस ने कि वो हमारे साथ आन मिलें और मौलाना उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो तासुर ये मिल रहा है कि गालिबन ये 2 जमातें PTI इत्तेहाद के साथ जा सकती हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि मौलाना ने आज कहा है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं। दैट विल बी अ बिग डेवलपमेंट अगर मौलाना उनके साथ आते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। असद कैसर साहब क्योंकि लाहौर में ही इन दिनों, कोशिश होगी जल्द वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, लेकिन उससे पहले चूँकि किसान मेरे मुल्क का रुल रहा है, 3900 रुपये दादी कीमत फ़ी मन रखी है सरकार ने, लेकिन 3900 रुपये में ख़रीदार नहीं मिल रहा, क्योंकि गंदम पहले से ज़्यादा है, बम्पर क्रॉप हुई है, इंपोर्ट की गई है, इसका स्कैंडल मंजर आम पर आ रहा है, डिटेल्स आपके सामने हैं। इस सब को देखते हुए अब किसान रुल रहा है, क्योंकि उसकी गंदम फ़ी मन 2800 रुपये से लेकर 3200 रुपये फ़ी मन मैक्सिमम तक आड़ती उसका इस्तेहसाल कर रहे हैं। हुकूमत इस सिलसिले में इंक्वायरी कमेटियाँ बना रही है, पूछगिछ कर रही है, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि पूछगिछ करने वाले भी वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम आता है। फ़ैसला साज़ों के साथ क्या होगा इसका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा।